जैसे ही पीली बतख ने खिड़की की ओर देखा, उसे बाहर की दुनिया बहुत आकर्षक लगी, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि वह बाहर कैसे जाए। तभी उसे पानी की आवाज सुनाई दी। पानी से प्यार करने वाली इस बतख से रहा नहीं गया, वह कूद पड़ी। हालांकि वह तैर सकती थी, लेकिन उसके नवजात पंख पानी रोधी नहीं थे। वह भीगकर भारी हो गई और डूबने लगी, लेकिन उसने पूरी जान लगाकर खुद को बचाया और फिर से एक और पानी के टब में गिर गई। लेकिन उसकी जिंदा रहने की इच्छा ने उसे फिर से बाहर निकाल दिया। अब उसे जल्दी से खुद को सुखाना था, वरना वह ठंड से मर सकती थी। वह गैस के चूल्हे के पास चली गई और वहां उसकी नमी भाप बनकर उड़ने लगी। लेकिन जल्दी ही चूल्हा बहुत गर्म हो गया और बतख को एहसास हुआ कि अगर वो यहीं रही तो वह छोटी रोस्टेड डक बन जाएगी। पर चूल्हे से नीचे उतरना मुश्किल था। उसने अपने छोटे से पंख फड़फड़ाए और एक छलांग लगा दी। वह सीधे एक कंबल पर गिरी और बच गई। पर जैसे ही वह वहां से जाने लगी, एक फल काटने वाली चाकू ठीक उस पर गिरने वाली थी। बतख डर के मारे तुरंत भाग गई, लेकिन बाहर की दुनिया उससे भी ज्यादा खतरनाक थी। वह बाहर निकलते ही एक गंदी चिड़िया से टकरा गई और डर के मारे पेड़ के पीछे छिप गई। असल में वह एक गिद्ध था। शुक्र है उसे बतख में दिलचस्पी नहीं थी। बतख दौड़ती हुई एक मुर्गी के घोंसले में घुस गई। मुर्गियां अंडे दे रही थी और इस पीली बतख में कोई दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन बतख ने मुर्गी को अपनी मां समझ लिया और वहीं चैन से सो गई। तभी एक नर चूहा घोंसले में घुस आया। उसका निशाना अंडे थे। जैसे ही एक अंडा गिरा, मुर्गियां जाग गई, लेकिन वह चूहे को कुछ नहीं कर सकी। उन्होंने बस देखा कि वह उनके अंडे खा गया। बतख भी जाग गई और उसने तेज चीख मारी, जिससे चूहे का ध्यान उस पर गया। अब उसकी बारी थी। बतख भागी और ऐन मौके पर चूहे के बिल से बाहर निकल गई। अब उसे लगने लगा कि घर ही सुरक्षित है, तो वह छोटे से दरवाजे से फिर से घर आ गई। लेकिन घर में अब एक नया प्यारा जानवर था, एक बिल्ली। बतख खुश हो गई और चीखने लगी। बिल्ली को गुस्सा आ गया और वह बतख को सबक सिखाने चली। बतख टेबल के नीचे छिप गई, थर थर कांप रही थी। तभी लड़का दौड़ता हुआ आया और समय पर बतख को बचा लिया। उसने बतख को प्यार से अपनी हथेली में उठाया और उसे सहलाने लगा। बतख को लड़के की ममता महसूस हुई और उसने लड़के को अपनी मां मान लिया। अब वह हमेशा लड़के के साथ रहती थी, यहाँ तक कि रात को भी उसी के साथ सोती थी। लेकिन जल्दी ही पिता को यह बात पता चल गई। उसे यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि लड़के ने बिना पूछे अंडा चुरा लिया। अगले दिन वह लड़के को लेकर दुकान पर गया और बतख को वापस लौटा दिया। लड़का जानता था कि बतख अब अपने साथियों के साथ खुश रहेगी, लेकिन फिर भी वह बहुत दुखी था, जैसे उसने कोई अनमोल चीज खो दी हो। तभी बतख अचानक उसके घर के दरवाजे पर आ गई और उसके साथ उसके सारे भाई बहन भी थे। असल में उसके पापा ने देखा कि लड़का उस बतख से कितना प्यार करता है, इसलिए उन्होंने दुकान के सारे बतख खरीद ली और इस तरह वह सब लड़के के साथ ही रहेंगे, खुश होकर बड़े होंगे, खुशहाल जिंदगी जिएंगे, जब तक लड़का पहली बार बीजिंग रोस्टेड डक नहीं खा लेता।